मैं देख रही हूँ सपना एक ऐसे हिंदुस्तान का, मैं देख रही हूँ सपना एक ऐसे हिंदुस्तान का, जन्म जहाँ हो नए सुखी इंसान का, नए सुखी इंसान का। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अन्य शिक्षकगण, निर्णायक मंडल व मेरे प्यारे साथियों, विजट व राज व भ्रारूपी देवता की भूमि पर जन्मी स्वर्गीय श्रीमती किंकरी देवी एकमात्र एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी मातृभूमि संगड़ा को बचाने के लिए खनन के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसके लिए उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से चीन में सम्मानित किया गया। मैं उसी क्षेत्र संगड़ा के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की छात्रा आर्या चौहान आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो न केवल मेरे दिल में साथियों, जो कि लाखों भारतीयों के दिलों में समाया है, मेरे सपनों का भारत। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज के दायरे में आने वाला हर एक व्यक्ति मेरे विचारों को सुने और मेरी गलतियों को माफ करे। एक ऐसा भारत जहाँ का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, एक ऐसा भारत जहाँ जाति धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ न हो, एक ऐसा भारत जहाँ किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो, एक ऐसा भारत जहाँ स्त्री शिक्षा की आलोचना न हो। जी हाँ साथियों, एक ऐसा भारत जहाँ तलवार की धार से पहले कलम की मार हो, कलम की मार। जहाँ हो गंगा से निर्मल सबका मन, जहाँ हो गंगा से निर्मल सबका मन, पावन पवन से विचार हो, बने ना कोई वृद्धाश्रम, माता पिता के चरणों में ही हरिद्वार हो, माता पिता के चरणों में ही हरिद्वार हो। परंतु साथियों, हमारे सपनों के भारत के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बन के उभरा है। 2024 में 86% एमपीज ऐसे हैं जिन पर रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे क्रिमिनल केसेस दर्ज है। अरे खुद ही देखिए साथियों, हम कितने भ्रष्टाचारी नेताओं से घिरे हैं जिन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है साथियों, सिर्फ अपनी कुर्सी से। फिर यही नेता उठ जाते हैं इस देश को चलाने, कहां से उन्नति करेगा भारत। परंतु साथियों, मेरे सपनों के भारत में तो कोई भी नेता भ्रष्टाचारी ना होगा, वहाँ राम रहीम जैसे ढोंगी साधु ना होंगे। जनता के लिए आया पैसा जनता पर ही खर्च होगा। एक ऐसा भारत जहाँ मौत से जूझ रहे व्यक्ति को अस्पताल की पर्चियां आने का इंतजार न करना पड़े। जी हाँ साथियों, जिस दिन इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, साहित्य, विज्ञान, इन सभी चीजों के माध्यम से देश की उन्नति में सहायता करेगा, उस दिन हम गर्व से कहेंगे, धधक धधक धधकेगा अब ये अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश भी कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। कोई हम पर आग उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। जी हाँ साथियों, भारत जहाँ तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अभी तो इसरो के लिए काम करे, हमारे गांव का युवा आगे आए, देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, विनेश फोगाट की तरह कुश्ती लड़ी जाए और देश का नाम रोशन किया जाए। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। जी हाँ साथियों, पर्यावरण संरक्षण और अतिथि देवो भव की भावना को पुनः जागृत करने का समय भी आ गया है। इसीलिए उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों ही पलट दूं। ऐसे में तो साथियों हम 60 करोड़ युवा हैं, हमारे लिए क्या कठिन। बस जरूरत है तो जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की। साथियों, आज हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। उन्हीं डॉक्टर्स के साथ उत्तराखंड व कोलकाता में क्या हैवानियत वाले काम हुए हैं वे आप भी जानते हैं और मैं भी। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में 58 लाख जुर्म हुए, जिसमें से 43,750 केवल और केवल रेप केसेस थे। अरे साथियों,
कितनी मोमिदा, कितनी देश की बेटियां। रैलियां व जुलूस निकालते हैं, रैलियां व जुलूस निकालते हैं, कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। आते हैं कुछ भ्रष्टाचारी नेता यहाँ, आते हैं कुछ भ्रष्टाचारी नेता यहाँ, फिर सारी गलती उस स्त्री की बताते हैं, सारी गलती उस स्त्री की बताते हैं। जिस दिन इस देश की कोई भी बेटी निर्भया ना होगी, जिस दिन इस देश की बेटी अपने बैग या पर्स में चाकू या कटर लेकर अपनी स्वयं सुरक्षा के लिए ना घूमेगी, जिस दिन हमारे देश के डॉक्टर को भगवान का दर्जा वापस मिल जाएगा, उस दिन उभर रहा होगा अखंड अद्वितीय अद्भुत भारत। मेरे सपनों का भारत साथियों, हमारे सपनों का भारत। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो शब्द कहना चाहूंगी। मेरे सपनों का भारत मुझे कब मिल पाएगा, मेरे सपनों का भारत मुझे कब मिल पाएगा। जब पहुंचूं मैं दूर गगन में, देख मुझे मुस्काएगा, देख मुझे मुस्काएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।